नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन 211 से लेकर के 220 तक के सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। और आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले इस सेशन को एक बार फटाफट से क्या करेंगे, कॉपी करके लिंक को और अलग अलग ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे काम कर चुके होंगे। तो आपका टाइम नहीं लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाली है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि सारा ऐसा मैं आपको ट्रिक टेक्निक समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो लंबा से भी बना सकते हैं, और मैं जो इसका ट्रिक और टेक्निक समझाने वाला हूँ उससे क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा सकते हैं, देख करके भी आंसर कह सकते हैं। तो आपको ऐसा मैं ट्रिक टेक्निक इस क्लास में बताता हूँ डेली, जो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है और कौन सा आपको अप्रोच यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोग डेली मेरे साथ इस सेशन में जुड़िए और टाइम से जुड़िए। यानी कि जो भी लोग हैं पर डे जो है इस चैनल पर विजिट करिए और इस सेशन को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला गया है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे और सभी क्वेश्चनों को एक एक करके समझेंगे और इसका क्या ट्रिक और टेक्निक बेहतरीन हो सकता है, वो सारे ट्रिक और टेक्निक के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, 90% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल पास्ड इन इंग्लिश। आगे कह रहा है 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 150 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले क्लास में समझाया था, शायद आपको एक दो क्लास पहले मैंने आपको समझाया था। इसी टाइप का बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये बोला गया है, जो यदि दोनों टाइप के सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं हुआ हो, कोई फेल नहीं हुआ हो, तो आपसे टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछी जा रही है। और ये बोला गया 90% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास करता है और 85% स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में पास करता है और 150 स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में पास करता है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत शानदार तरीका समझाया था। इसका मतलब क्या हुआ, 100% बच्चा पास है, 100% पास है। तो पास निकालने के हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग है, यानी कि मैथ्स का है, मैथ्स में कितना पास हुआ है और आपका इंग्लिश में कितना पास हुआ है, उन दोनों को जोड़ करके और दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास किया है उसको माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको टेक्निक पिछले क्लास में समझाया था। ठीक है, तो उसी टेक्निक से हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें इंग्लिश में कितना पास है, 90% प्लस, और हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में कितना 85%। इस दोनों को जोड़ करके हम लोग कॉमन वाले को माइनस कर देते हैं। कॉमन वाले को माइनस कर देते, कॉमन वाला पार्ट आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो माइनस एक्स, इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, ये आपका हो गया एक्स। इसको इधर भेज दीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 175। इसमें से 100 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू, यानी कि 75%। तो एक्स का वैल्यू आपका 75% निकल के आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजली कट गई है तो आप लोगों को फ़िलहाल वैसे ही क्लास करना पड़ेगा। तो चलिए फिर भी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए 75%, तो 75% स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, पास हुआ है। 75% स्टूडेंट जो है दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 20, यानी कि टोटल स्टूडेंट भी। तो देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/4। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अगर
टोटल स्टूडेंट अगर 4 होगा, जिसमें से 3 स्टूडेंट ऐसा होगा जो पास होगा दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है 150 स्टूडेंट जो है पास इन बोथ सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो है 150 जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास किया है, और आपके अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट में कितना पास किया है, यानी कि 3 यूनिट। और आपसे जो पूछा है उसे मल्टीपल करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका टोटल यूनिट निकल के आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो काट लीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 3×5 = 15, यानी कि 50 टाइम्स, और 50 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 200। तो आपका जो टोटल नंबर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 200। तो 200 वाला कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 212। इसमें बोला गया इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर allotted group A, 75% of remaining were given group B, and remaining 12 student were given group C। ठीक है, अब कह रहा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जो अप्लाई किया है उसका संख्या बताना। ध्यान से समझिएगा। चलिए लाइट आ गया है तो कैमरा ऑन कर लिया जाए, फिर आपको ज़्यादा अच्छा से, ठीक है। अब आप लोग फोटो भी देख रहे होंगे, बीच में लाइट कट गई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, यानी कि एक कॉलेज में जो है 40% स्टूडेंट जो है वो ग्रुप ए के लिए अलॉटेड हो गए, यानी कि 40% बच्चे जो है वो ग्रुप ए के लिए क्या किए हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है शेष जो स्टूडेंट है, यानी कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, उसके बाद जो स्टूडेंट बच गया है, रिमेनिंग स्टूडेंट बच गया है 75% रिमेनिंग, यानी कि जो भी रिमेनिंग बचा है ए ग्रुप में सेलेक्ट होने के बाद जितने भी स्टूडेंट बचे हैं उसमें से 75% स्टूडेंट जो है वो ग्रुप बी के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग वाले बच्चे बच जा रहे हैं वो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन में गिवन है 12 जो सी में जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल अप्लाई कितना किया वो बताइए। देखिए हमको नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से, मैं जो आपको तरीका समझा रहा हूँ ये तरीका यूज करिएगा, आप विद इन सेकेंड आंसर बता सकते हैं। देखिएगा कैसे विद इन सेकेंड बताएंगे। हमको नहीं पता है जो कितना स्टूडेंट्स जो है अप्लाई किया है, तो हम मानते हैं एक्स स्टूडेंट अप्लाई किया है। कोई दिक्कत, ये तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग मानने में तो माहिर आदमी हैं, सब कुछ मान लेते हैं मन मन में ही, तो वैसे ही यहाँ भी मान लेना है मन में। ठीक है, क्या मान लिए हैं, टोटल स्टूडेंट जो अप्लाई किया है एक्स, इसमें से 40% स्टूडेंट जो ग्रुप ए के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो अगर 40% स्टूडेंट ग्रुप ए के लिए सेलेक्ट हो गया तो कितना प्रतिशत स्टूडेंट बच गया है। अब तो 40% अगर ए के लिए सेलेक्ट हुआ तो 60%, कोई भी चीज़ अपने आप 100% होता है, तो 40% ए के लिए सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया 60%। तो डायरेक्ट इसका 60% निकाल लीजिए। तो 60% का वैल्यू क्या होता है 3/5। आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखते हैं तो मैथ्स आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 60% निकल कर गया, ये 60% बचा हुआ है। अब ये बोला गया जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, तो रिमेनिंग अब ये स्टूडेंट आपके पास बच गया है, इसमें से 75% स्टूडेंट को ग्रुप बी के लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर फिर से 75% स्टूडेंट को ग्रुप बी के लिए सेलेक्ट कर लिया है तो फिर बच कितना जाएगा, तो 75% तो स्टूडेंट फिर से चला जाएगा ग्रुप बी के लिए। तो 75% अगर ग्रुप बी के लिए चला गया तो कितना बच जाएगा, यानी कि 25% बढ़ जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। यही स्टूडेंट तो अब बचा हुआ है कहाँ जाने के लिए, यानी कि सी में जाने के लिए, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या गिवन है, यानी कि 12। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 4 बार। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 4 चौक 16, 16×5 80, तो एक्स बराबर क्या निकल के आ गया 80। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, कितना आसान था। बस आपको ऐसे ही ट्रिक टेक्निक याद करके, यानी कि याद नहीं करना है आपको, समझना है। समझ करके आप ऐसे क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, पूछता है, वहाँ आप
टाइम को सेव कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व करके आप टाइम को सेव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 213। इसमें बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 2:3। यानी कि एक स्कूल में बॉय और गर्ल्स का जो है रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:3। आगे कह रहा है इफ 25% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। उसमें से 25% लड़का और 30% लड़कियां जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जिनको स्कॉलरशिप मिली है। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो आपको उसका परसेंटेज बताना है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वैसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज बताना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें दिमाग यूज नहीं करेंगे, यानी कि वो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही दिमाग लगाते जा रहे हैं, वैसे ही बनाते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक पेज में बना दिए। अरे मेरे भाई उतना में नहीं बनाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप मुश्किल से 20 से 25 सेकंड बहुत हो गया। 20-25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में। 20-25 सेकंड में कब बनेगा आपसे ऐसा क्वेश्चन? जब आपका प्रैक्टिस होगा। तो देखिएगा कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए और क्या आपको इसमें समझना, क्या अप्रोच लगाना है, वो सारी बातें को एक एक करके ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इसमें से 25% निकालेंगे, इसमें से 30% निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन ही हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव से आपको बचना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में कर पाए। ठीक है, ये आपको सोचना है हमेशा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 200 बना लेते हैं, इसको 300 बना लेते हैं। क्यों इसको 300, इसको 200? क्योंकि ये 200 बन जाएगा जब ये 200, 300, 400 इसके रिस्पेक्ट में हमको परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। 200 का हम 20%, 200 का 30%, 200 का 40% बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दिमाग में निकाल सकते हैं। और आपको पता है अगर हम यहाँ डबल जीरो लगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो यहाँ डबल जीरो लगा यहाँ ट्रिपल जीरो लगा दी, ऐसा नहीं होता है। रेशियो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, फाइनली उसको काट कूट के रेशियो आपको वही आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ डबल जीरो दिए तो यहाँ भी डबल जीरो दिए, अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आपका इनिशियल वाला ही आएगा। रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रेशियो आपका बिल्कुल वही आना चाहिए जो रेशियो इनिशियल में था। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो देखिए रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए, अब ऐसे सोचिए इसको, अगर 25% स्टूडेंट यानी कि 25% बॉय के पास जो है क्या मिला है, स्कॉलरशिप मिला है। अगर 25% बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है लड़के में, लड़का में 25% मिला है, कितने प्रतिशत ऐसे होंगे जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा? तो ऐसे सोचिए, ये अपने आप में 100% है, तो 25% को मिला है, तो इसका मतलब 75% लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो डायरेक्ट इसका 75% निकाल लेंगे। तो 75% डायरेक्ट निकालिए, यानी कि 200 का 75%। तो डायरेक्ट दिमाग में करिए, 75% हो गया 100%, तो 200% क्या हो जाएगा, उसका दोगुना। तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से 150 निकल के आ गया। और इसमें बोला गया 30% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि 30% लड़कियां को स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर 30% लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है तो 70% ऐसे भी लड़की होगी जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता होगा। तो हमको तो वही वाला चाहिए ना, तो इसका डायरेक्ट 70% निकालिए। कैसे 70% निकालेंगे, तो 70% मतलब 100%, सॉरी 70 का मतलब क्या हुआ, 70%। इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको ऐसे समझिए, 70% ऑफ 300। इसको आप ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे लिखें, 300% ऑफ 70, दोनों बात बराबर है। ठीक है, आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, 70 100% है, तो उसका 300% क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना। तो 3 गुना कितना हो गया, 210 हो गया। तो यहां से निकल के आ गया आपका 210। ठीक है, अब समझिएगा, अब तो सब कुछ निकल के आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकल के आएगा, देखिए समझिएगा, इसी का पूछा जाए परसेंटेज, तो ये ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3 यानी कि 360। ये जो 360 है टोटल का कितना प्रतिशत है, तो 300 ये है, 200 ये है, तो टोटल क्या आपका 500 है। तो
इसका 360 कितना प्रतिशत है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा 72%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में? बिल्कुल टाइम तो लगेगा ही नहीं मेरे भाई, धुआं उड़ा दोगे। बस डेली क्लास करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें क्या बोला गया है। इन द एनुअल एग्जामिनेशन अंकित गॉट 10% लेस मार्क, सॉरी करें, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन अंकिता गॉट 10% लेस मार्क्स देन एकता। क्वेश्चन ये बोला गया है, यानी कि एक एनुअल एग्जामिनेशन में अंकिता का जो मार्क्स है वो 10% कम है। अंकिता का जो मार्क्स है वो 10% कम है। किससे कम है? अंकिता का मार्क किससे कम है? तो एकता से 10% कम है। तो अगर हम एकता की बात करें और अंकिता की बात करें तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। इसका मतलब ये समझिएगा, अगर इसको 10 मार्क्स होगा तो अंकिता को कितना मिलेगा 9 मिलेगा। 10% कम है तो 10% कितना होता है 1 होता है, तो एक कम है, तो यहाँ से निकल के आ गया। अब आपके क्वेश्चन ये बोला गया है अंकिता गॉट 81 मार्क्स। यदि अंकिता को 81 मार्क्स मिलता है तो द मार्क्स ऑफ एकता, तो एकता का मार्क्स क्या वो बताइए। तो देखिए अंकिता का मार्क्स कितना है 81, इसके अकॉर्डिंग जो अंकिता का मार्क्स 81 है और आपके अकॉर्डिंग अंकिता का मार्क्स कितना है 9 है, और आपसे जो पूछा जाए तो उसे मल्टीपल करते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि एकता के बारे में पूछा गया। एकता कितना यूनिट है 10 यूनिट है, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे तो एकता का नहीं निकल के आ जाएगा। और इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 को 10 से मल्टीपल कर देंगे क्या हो जाएगा 90। इसका आंसर क्या निकल के आ गया 90। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो एकदम धुआं उड़ा देना है आप लोगों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में फिर से क्या बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कर इन एन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, तो क्या आपको करना है, क्या करना है समझिएगा। यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स का फेल वाला और इंग्लिश का जो फेल वाला है उस दोनों को ऐड कर लेना है, और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल है उसको माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का फेल निकल के आ जाएगा, दोनों सब्जेक्ट में फेल वाला स्टूडेंट निकल के आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे, तो 19 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 29, और फिर 29 में से 7 को माइनस कर देंगे, 7 को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 22%। तो 22% स्टूडेंट जो है वो बोथ सब्जेक्ट में फेल है। तो आपसे पूछा जा रहा पास, तो इस एग्जाम में तो 100% स्टूडेंट ने अपियर हुआ होगा। तो अगर 100% स्टूडेंट अपियर हुआ होगा तो इसमें से 22% फेल है, तो आप नहीं निकाल सकते पास वाला भी। तो यहां से कर लीजिए, तो 78% हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, बोथ का पास वाला, और यही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो 78% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 216 नंबर, 215 मैं आपको समझा दिया हूँ, 216 नंबर समझिए। इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट गेट 36% मार्क्स टू पास, यानी कि एक परीक्षा में जो है स्टूडेंट को 36% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। कर ए स्टूडेंट हु gets 190 marks failed by 35 marks, the total marks in that examination। कह रहे एक विद्यार्थी को जो है 36% इस एग्जाम में पास होने के लिए नंबर चाहिए, और उसको 190 मार्क्स प्राप्त होता है, मिलता है, और वो 35 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, 36% नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए, 36% नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए। तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपको याद होगा, 4% को तो 1/25, तो 36 क्या है उसी का 9 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 9/25।
इसका मतलब अगर इस एग्जाम का टोटल मार्क्स अगर 25 होगा तो इस एग्जाम का पास मार्क्स कितना हो जाएगा आपका? पास मार्क्स 9, यानी कि 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, इसमें से इसको 9 जो है पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये बोला कि 190 मार्क्स तो इसको मिला है, लेकिन ये 35 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इसको ऐसे समझिएगा, अगर इसको 90 मार्क्स तो मिला ही, अगर इसको 35 मार्क्स और मिल जाता, यानी कि 35 मार्क्स इसको और इसमें मिल जाता, तो ये इस एग्जाम में पास कर जाता। इसी 35 मार्क्स नहीं मिलने की वजह से ना ये इसको यानी कि इस एग्जाम में फेल हो गया है। अगर इसको 35 मार्क्स और मिल जाता तो ये इस एग्जाम में पास हो जाता। तो 35 मार्क्स अगर इसको मिल जाता तो मार्क्स कितना हो जाता है? तो इसको इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 225। ठीक है, ये हो गया आपका 225। तो अब आपसे पूछा जा रहा, आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स बताइए, टोटल मार्क्स क्या है आपका? 25। तो ये जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? यानी कि पास मार्क्स निकल के आया। तो पास मार्क्स की कंपेयर पास मार्क्स से, और जो निकालना उसे मल्टीपल करेंगे, तो पास मार्क्स कितना यूनिट है? 9 यूनिट। इसके अकॉर्डिंग 225, आपके अकॉर्डिंग 9। आपसे जो पूछा है उसे मल्टीपल करते हैं। क्या पूछा जा रहा है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? 25। तो मल्टीपल कर दीजिए, यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 4 22, 9 पचे 45, यानी कि 25। फिर 25 को 25 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 625। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 625, यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो कितना है? 625। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 217। 217 में ये बोला गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन विलेज 3:2। यानी कि एक गांव में जो है लड़का और लड़कियां जो है, इसका आपका रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोला गया इफ 30% ऑफ बॉय एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपियर इन एग्जामिनेशन। यानी कि इस एग्जामिनेशन में जो है लड़का जितना भी है उसका कितना प्रतिशत, यानी कि 30%, और लड़की का 70% जो एग्जाम में अपियर होता है। तो आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्स इन एग्जामिनेशन टू डैट नोट अपियर इन सेम एग्जामिनेशन। तो आपको रेशियो उसका बताना है जो इस एग्जाम में अपियर हुआ है और जो इस एग्जाम में अपियर नहीं हुआ है, उन दोनों का रेशियो आपको बताना है। देखिए क्या, ध्यान से समझिएगा। फिर से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम में अपियर हुए हैं। और अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो ये तो टोटल है 300 बॉय में और 200 गर्ल्स में। तो टोटल कितना हो गया बॉय और गर्ल्स मिला के, यानी कि 500। टोटल आपका 500 स्टूडेंट है। ये एक्चुअल 500 नहीं है आपका, ये एक यूनिट है। ये नहीं कह दीजिएगा ये 500 बच्चा हो गया, नहीं वो गलत हो जाएगा। ये यूनिट है एक। ठीक है, इस पर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको एक्चुअल वाला डाटा देता है तो वहाँ सब कैलकुलेट करके एक्चुअल वाला नंबर यानी कि ओरिजिनल वाला नंबर आप निकाल सकते हैं तब जा करके। ठीक है, तो अब समझिएगा, अब समझिएगा लड़का में 30%, तो 30%। तो देखिए डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं 30%, यानी कि 100% का मतलब 30 का 100% 30 हो गया, तो 300% की हो जाएगा, उसका 90 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका बात करेंगे 70%, तो 70% सीधा 200 का 70% कितना हो गया? 140। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कितना इसमें से स्टूडेंट जो वो अपियर हुआ है, तो अपियर वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका अपियर निकल के आया और ये अपियर निकल के आया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? टोटल अपियर वाला हो जाएगा, टोटल अपियर वाला हो जाएगा। तो ये ऐड कर लीजिए, ये हो गया 0, 9 4 13 का 3, 1 हो गया 1 1 2, यानी कि 230। तो आपका जो एपीयर वाला स्टूडेंट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 230 निकल के आ गया। और टोटल स्टूडेंट कितना था? 500। अगर टोटल स्टूडेंट 500 था जिसमें से 230 स्टूडेंट एपीयर हुआ है, तो बाकी स्टूडेंट क्या हुआ होगा? उस एग्जाम में एपीयर ही नहीं हुआ होगा।
तो बाकी स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? तो टोटल स्टूडेंट में से एपीयर वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300, और फिर 200 जोड़ देंगे तो 500, यानी कि 270। तो 270 स्टूडेंट इस एग्जाम में एपीयर ही नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 23:27। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 218 में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 स्टूडेंट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। एक एग्जामिनेशन में जो है 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। कह रहे इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ ईच 100 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 3 सब्जेक्ट, और तीनों सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है। आगे कह रहे ए स्टूडेंट स्कोर्स 60% इन फर्स्ट सब्जेक्ट एंड 80% इन सेकेंड सब्जेक्ट, ही स्कोर्ड 70% इन एग्रीगेट। तो कह रहा है हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट। तो तीसरे सब्जेक्ट में उसको कितना प्रतिशत नंबर प्राप्त होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल हम बात करेंगे तो टोटल 3 सब्जेक्ट है, और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 का है। तो 3 सब्जेक्ट कितना का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। और इसको जो एग्रीगेट मार्क्स मिला है वो कितना मिला है, इसको 70% मिला है। तो 70% देख लेते कितना नंबर इसको प्राप्त हुआ है, तो 70% निकाल लीजिए, यानी कि 7 या 21 210 नंबर। 300 में से इसको 210 नंबर मिला है। तो अगर 210 नंबर मिला है तो इसका सब्जेक्ट 3 है 100 का। तो पहले में कितना मिला है इसको 60%, तो यहाँ पे 60%, तो 100 का 60%। सेकेंड में इसको मिला 80%, तो सेकेंड वाला में 80% मिला है। और थर्ड वाला आपको नहीं पता, ये वाला नहीं पता है, तो ये निकाल सकते हैं। इन्हीं तीनों को ना जोड़ करके इसके बराबर है, यही तीनों ना जोड़ के इसके बराबर है। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना 814, यानी कि 140 प्लस एक्स, ये एक्स है, इक्वल टू 210। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 70 हो गया ये। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 70 निकल के आ गया। तो 100 का 70 कितना परसेंट होता है, 70% होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 219। इसमें कह रहे ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ रिमेनिंग टू यंगर सन, एंड 10% द बैलेंस ही डिनोटेड टू ए ट्रस्ट। तो कह रहा है ही इज लेफ्ट विथ 10,080। कह रहा है ही इनकम वाल, उसका इनकम क्या था। बहुत सिंपल है, देखिए इसका इनकम अगर x होगा, इसमें से ये 20% जो है अपने बड़े वाले बेटे को दे देता। अगर 20% बड़े वाले बेटे को दे देता है, इसके पास रेस्ट पैसा कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5। उसके बाद जो 80% बचा है, इसमें से 30% फिर से ये किसको दे देता है, अपने यंगर वाले बेटे को, यानी कि छोटे वाले बेटे को। अगर 30% उसको भी दे दिया तो फिर से इसके पास कितना बच जाएगा, यानी कि 70%। तो 70% का वैल्यू 7/10। अब ये पैसा बचा है, इसमें से फिर वो क्या करता है 10% जो वो ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। अगर 10% ट्रस्ट में डोनेट कर देता है, फिर इसके पास कितना बच जाएगा, यानी कि 90%। तो 90% यही आपको पता है कितना है, कितना है, यानी कि 10,080। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x क्या है, इसका इनकम है। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, ये 9 से कट जाएगा आपका, कितना बार में कट जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर कितना हुआ 9 2 जा 18, और इस पर फिर एक जीरो आ जाएगा। तो 7 4 जा कितना होता है 28 को फिर 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112, और एक जीरो है, इस पर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200, और इस पर 2 जीरो आ जाएगा। और तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 220, इसमें कह रहा है राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। राम जो है 40% अपने सैलरी का वो फूड पे खर्च कर देता है। फिर कह रहे 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% जो है वो क्या है, कवरेंस पे है। ठीक है, सॉरी ये क्या लिखा है, एक सेकंड रुक जाइए। यानी कि ये 10% जो किया है वो किस पे किया है, कन्वीनियंस पे किया है। किस पे किया है, कन्वीनियंस पे। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग लिख दिया गया है। तो 10% ये कन्वीनियंस पे खर्च किया है, समझ गए। तो आगे क्वेश्चन ये बोला गया है इफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ ए मंथ आर मंथ जो है आर 1500 देन हिज सैलरी पर मंथ। इस बात को पहले समझिएगा। इसमें ये बोला गया है राम का कुछ इनकम होगा, राम का कुछ सैलरी होगा, उसमें से वो 40% सैलरी जो है वो भोजन पे खर्च कर देता है, और 20% सैलरी जो है हाउस रेंट पे खर्च कर देता है, और 10% सैलरी जो इंटरटेनमेंट पे खर्च कर 10% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है, और फिर 10% जो और है वो किस पे खर्च कर देता है, किस पे कर देता है, वो भी ना खर्च करता है। इसको इस तरीके से समझिएगा। देखिए 40% ये खर्च करता है किस पे, सैलरी पे। 20% जो है ये किस पे खर्च करता है, यानी कि हाउस रेंट पे। और 10% ये किस पे खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पर। और फिर से 10% ये कन्वीनियंस पे खर्च कर देता है। तो देख लीजिए टोटल ये खर्च कितना कर रहा है, टोटल ये खर्च कितना कर रहा है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 40, 20, 60, 10, 70, 80, यानी कि 80% जो है ये खर्च ही कर देता है। 80% ये खर्च कर देता है। तो इसके पास जो है बाद में सेविंग कितना बच रहा है, 1500 बच रहा है। यानी कि इसका जो इनकम होगा उसका सिर्फ 20% जो ये बचा पाया है, और वही 20% जो है 1500 के बराबर है, क्योंकि इसका सेविंग 1500 है। और 80% अगर ये खर्च कर दिया है, ये कितना बचाएगा, 20% ही ना बचा पाएगा। तो डायरेक्ट निकालना है इसका सेविंग अगर x होगा तो ये 20% जो है वो सेव किया है। तो 20% फ्रैक्शन में ले तो 1/5, यही बराबर किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 7500। इसका मतलब राम का जो इनकम था वो कितना था, मासिक का है वेतन इसका, यानी कि 7500 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है क्लास को समझने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।